हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक अलजबरा से 4th चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो देखो, आता है हमारे पास कंसिडर द नॉन होमोजीनियस एम लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है वो कितने हैं, m नंबर ऑफ टाइम्स लीनियर इक्वेशंस हैं और n नंबर ऑफ अननोन्स है x1 x2 से। ये जो x1 x2 है ये हमारे पास n नंबर्स हैं। देयरफॉर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो इस तरह से लिखी गई है a11 x1 a12 x2 से a1n xn इक्वल टू b1 अप टू सो ऑन। इस तरह से लिख के हम लास्ट में m नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं तो लास्ट का जो हमारे पास इक्वेशंस है am1 x1 am2 x2 से amn xn इक्वल टू bn। और इसको स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। यहाँ पे a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो a है वो हम एज ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे a इक्वल टू a11 a12 से a1n a21 a22 से a2n a अप टू सो ऑन am1 am2 से amn। यहाँ पे जो a है ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस हैं। x है नंबर ऑफ वेरिएबल्स x इक्वल टू x1 x2 से अप टू सो ऑन xn तक। और इसके अंदर जो b है ये है b इक्वल टू b1 b2 से bn, b1 b2 से अप टू सो ऑन bn। यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। A को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड X है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है x1 x2 से xn। और ये हमारे पास B है b1 b2 से bn। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर यहाँ पे इसको हम जो A है उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इसी मैट्रिक्स को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं A रेशो B तो वो मैट्रिक्स होगी हमारे पास। इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। और इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, A11 A12 से 1n और साथ में इसमें b है। तो b का हमारे पास फर्स्ट जो इस वेक्टर जो हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन है b1 b2 से bn वेक्टर्स, तो ये है हमारे पास b1 है फर्स्ट। उसके बाद सेकंड है इसमें a21 22 से a2n और इसमें b2 अप टू सो ऑन an1 नंबर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ जो इसके अंदर रोज हैं am1 am2 से अप टू सो ऑन amn एंड bn। ये हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमारे पास a और b दोनों होंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस m लीनियर इक्वेशंस है विद n अननोन्स। तो ये हम नॉन होमोजीनियस क्या होती है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास b1 b2 से अप टू सो ऑन ऑल b इनकी वैल्यूज़ इक्वल टू में हमारे पास दी गई हैं। अगर इनकी वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल टू 0 है सभी में तो वो होमोजीनियस होगी। और अगर यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं।
तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, फर्स्ट आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स इक्वल टू बी, इसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, इज कंसिस्टेंट इफ it has at least one solution। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ए एक्स इक्वल टू बी, उसको हम बोलेंगे इसका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है। तो उसको कंसिस्टेंट कब बोलेंगे? अगर इसका कम से कम एक सॉल्यूशंस आ जाए। अगर कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा। इसके अंदर एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशंस अगर कंसिस्टेंट है तो उसका एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद आते हैं इनकंसिस्टेंट पे। जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू बी, उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो सेकंड आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते, मीन्स उसका नो सॉल्यूशन है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी हैज़ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इसके बाद अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स जो हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी के, वो हमारे पास उसके भी डिफरेंट टाइप हैं। अगर हमारे पास कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट के अंदर हमारे पास एक तो यूनिक सॉल्यूशंस होता है और सेकंड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। एक यूनिक सॉल्यूशंस भी आ सकता है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं कंसिस्टेंट के अंदर। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसके अंदर हमारे पास नो सॉल्यूशंस होते हैं। तो जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उनको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके हम ये देखेंगे उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं तो फिर उनके जो हमारे पास अननोन्स दे रखे हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। अगर नो सॉल्यूशंस है तो वो हमें इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और फिर वहाँ से हमें पता लगेगा। तो उसका भी एक वर्किंग रूल है स्टूडेंट्स। तो जो वर्किंग रूल है उसको हम पढ़ते हैं अभी। पहले हम वर्किंग रूल को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आगे एक दो एग्जाम्पल्स, वो सॉल्यूशन के थ्रू एक दो एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशंस करेंगे हम। उसके उन सॉल्यूशंस में हमारे पास यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और फिर नो सॉल्यूशंस, इनके एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग रूल पे आते हैं। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके वर्किंग रूल है वर्किंग रूल फॉर सॉल्यूशन of an equation in an unknowns। n unknowns है, m हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं। तो इनका जो
सॉल्यूशंस हैं, फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट, क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A colon B. Now if वर्किंग रूल में आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले अगर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है मीन्स उसको हम कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे और फिर जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए मीन्स हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक इक्वल आ जाती है रैंक ऑफ ए कोलन बी, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए कोलन बी, ये दोनों की दोनों अगर इक्वल आ जाती है तो इसको रैंक ऑफ ए इसके इक्वल आ रही है, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उसके यूनिक सॉल्यूशंस हो गए। देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों इक्वल है दैट इज इक्वल टू n, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन्स है n दे रखे हैं, अगर उसके इक्वल है तो हमारे पास हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा। उसके बाद आता है सेकंड, हमारे पास सेकंड आता है इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए कोलन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कोलन बी के, रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए कोलन बी, बट ये हमारे पास लेस है n से, बट ये हमारे पास यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन में तो n के इक्वल आएगा, लेकिन अगर इसके अंदर दोनों की रैंक तो इक्वल है बट वो लेस देन है n से, तो हमारे पास इसमें देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद थर्ड आता है स्टूडेंट्स हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, अगर हमारे पास थर्ड रैंक ऑफ ए मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो ए है उसकी रैंक नॉट इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक के इक्वल ना आए, देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तब हम बोलेंगे कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा। तो इनको स्टूडेंट्स हम एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू फिर हम बताएंगे कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है उनसे हम कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स है वो कैसे लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे और फिर हम उनकी रोज और कॉलम इक्वलन फॉर्म से उसके सोल्व करेंगे, उसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, उनको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद फिर हम उनकी रैंक देखेंगे। रैंक देखने के बाद फिर हमें ये बताना है कि उसका जो सॉल्यूशंस है वो किस टाइप्स के हैं, यूनिक है, इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशंस का एक एग्जांपल हम एक्सरसाइज
एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल है x प्लस वाई, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है, प्लस में z इक्वल टू 6, x माइनस का y प्लस में z इक्वल टू 2 और 2x माइनस का 3y प्लस में z इक्वल टू 9। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ax इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या है स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 1 1 1 1 माइनस का 1 1 2 माइनस का 3 एंड 1। और x क्या है स्टूडेंट्स, इसमें x है हमारे पास x y z एंड b है इसके अंदर 6 2 9, 6 2 एंड 9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये है हमारे पास कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स। और ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम लिखेंगे 1 1 1 1 माइनस का 1 1 2 माइनस का 3 1 कोलन 6 2 9, 6 to 9। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इसके ऊपर हम पहले एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स हम, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस का R1, और जो सेकंड है R3 इम्प्लाइज R3 माइनस का 2R1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 कोलन 6। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो को हम क्या कर रहे, ऑपरेशन लगा रहे हैं सेकंड रो पे, माइनस कर रहे हैं फर्स्ट रो को। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे 1 है, तो -1 -1 माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा। कोलन 2 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स हम थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 है, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 2, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस का 2 माइनस का 1। उसके बाद आता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया, तो 9 माइनस का 12 माइनस का 3, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रो सेकंड है R2, रो 2 मीन्स इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, R2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 1 1, या फिर माइनस का 1/2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे 0, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 0 माइनस का 5 माइनस का 1, और ये इधर माइनस का 3। अब इस पे स्टूडेंट्स हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन इसके ऊपर लगाएंगे वो है, फर्स्ट रो को सेकंड रो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है R3 इम्प्लाइज R3 प्लस में 5R2। तो ये हमारे पास होगा 1 1 1 कोलन 6 0 1 0 2। रो इक्वलन फॉर्म में लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स हम इसको। तो यहाँ पे 0 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 0, ये -1 रहेगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 10, यहाँ पे 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देखो, ये हमारे पास जो R3 है, रो इक्वलन फॉर्म में लेके आ रहे हैं हम, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 और ये माइनस का 7। तो यहाँ से देखते हैं हम स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है कोलन से पहले, ये हमारे पास A की फॉर्म में है, और ये है ये B1 B2 से
ये अप टू सो ऑन वो वाली मैट्रिक्स है, मीन्स ये हमारे पास बी है, ये भी है। तो ए की यहाँ पे जो इतने की रैंक अगर हम देखेंगे इस मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे इसकी रैंक कितनी है 3, नॉन जीरो जो कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी रैंक है वो हमारे पास 3 आ गई। और कंप्लीट जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी है उसकी रैंक भी कितनी आ रही है हमारे पास, कंप्लीट की भी 3 आ रही है, ठीक है। तो इस कंप्लीट की रैंक भी 3 है और जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक भी 3 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी, दैट इज इक्वल टू एन। एन क्या है, जो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ अननोन्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ अननोन्स है एक्स वाई जेड, कितने हैं 3 नंबर ऑफ अननोन्स है। तो एन यहाँ पे जितने नंबर ऑफ अननोन्स है उसको डिनोट कर रहा है, वो हमारे पास कितने हैं 3, दैट इज इक्वल टू 3। और रैंक है इसके अंदर वो भी हमारे पास 3 ही आ रही है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास अगर आता है तो उस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए फिर हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमारे पास 0 0, यहाँ पे क्या है 0x 0y 0z, z इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू माइनस का 7। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 6, y की वैल्यू इधर आएगी माइनस का 2, z की वैल्यू इधर आएगी प्लस का 7। तो ये हो गया 13 माइनस का 2, दैट इज 11। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x आ गया 11, y आ गया 2 एंड z आ गया माइनस का 7। तो ये एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस का। तो यूनिक सॉल्यूशंस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ऐसे निकालेंगे। सेम स्टूडेंट्स हम यूनिक सॉल्यूशन से मिलता जुलता ही हमारे पास है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यूनिक में और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है, ओनली स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई है, अगर इसकी रैंक मान लो हमारे पास 3 नहीं आती 2 आ जाती, और जो 2 है वो हमारे पास किससे लेस है, जो नंबर ऑफ अननोन्स है। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 है और रैंक अगर 2 आ जाती है तो रैंक ऑफ ए है रैंक ऑफ बी ए कोलन बी के, बट नॉट इक्वल टू एन, एन जो नंबर ऑफ अननोन्स है, जो लेस आ जाती एन से। अगर लेस आ जाती एन से तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हमारे पास ये भी 0 हो जाता, यहाँ पे ये भी 0 हो जाता, और फिर यहाँ से हम सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट करते, तो उसको फिर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं नो सॉल्यूशंस का। नो सॉल्यूशन कब होगा, अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी आती है तो उसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशंस। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है x प्लस में y प्लस में 2z प्लस में w इक्वल टू 5। सेकेंड जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है हमारे पास 3y माइनस का z माइनस का 2w इक्वल टू 2। और नेक्स्ट है 4x प्लस में 5y प्लस में 3z इक्वल टू 7। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम इसका सॉल्यूशंस देखेंगे। हमने ये एक एग्जांपल लिया है नो सॉल्यूशंस के लिए। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका इनकंसिस्टेंट आएगा, और इनकंसिस्टेंट होगा तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है हमारे पास, अगर रैंक ऑफ
कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे देखो हम मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 2 1 और ये है कोलन 5। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं सबसे पहले हम ए, क्योंकि जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए है यहाँ पे हमारे पास 1 1 2 1 और सेकंड है 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 4 5 एक्स है, वाई है, जेड है, लेकिन यहाँ पे इसमें W नहीं है तो W की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। उसके बाद इसमें जो X है वो है X Y Z एंड W। जो नंबर ऑफ अननोन्स है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास X Y Z एंड W है, X Y Z एंड W। और जो हमारे पास इसके अंदर B है वो है 5 2 एंड 7। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम इसमें कैसे लिखेंगे, A कोलन B। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 1 2 1। साथ में अब यहाँ पे B के जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आ जाएंगी, 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड 2 4 5 3 0 एंड 7। अब यहाँ पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट जो रैंक है उसको, फर्स्ट जो हमारे पास रो है, फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर फर्स्ट रो को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो में से कंप्लीट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 2 1 5। 2 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 आने के बाद 2 माइनस का 10, ये हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को और थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 3 माइनस का 8 माइनस का 5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 4 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो 7 माइनस का 20 माइनस का 13 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स है यहाँ तक, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं सेकंड रो के और थर्ड रो के बिल्कुल सेम है। हम क्या करेंगे, थर्ड रो में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कंप्लीट में से 1 1 2 1 कोलन 5 0 1 माइनस का 5 माइनस का 4 कोलन माइनस का 8 0 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 और यहाँ पे माइनस का 13 और प्लस का 8 तो माइनस का 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आई है A कोलन B जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पर हमारे पास इस जो मैट्रिक्स की यहाँ तक जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी जो रो है थर्ड रो वो कंप्लीट हमारे पास 0 हो गई है। लेकिन जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है मीन्स A कोलन B कंप्लीट, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है। तो जो रैंक ऑफ A है वो हमारे पास इसके अंदर 2 हो जाएगी, क्योंकि जो इसके अंदर नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर्स हैं वो नॉन जीरो है। और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के अगर हम माइनर लेते हैं तो 3 क्रॉस 3 के देखो स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं या 4 क्रॉस 4 के लेते हैं तो वो हमारे पास 0 है, क्योंकि एक रो हमारे पास कंप्लीट 0 बन रही है इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। और 2 क्रॉस 2 ही हमारे पास एक का अगर मैट्रिक्स बना के उसका माइनर लेते हैं तो वो हमारे पास नॉन जीरो है। तो उसका जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इसमें 2 है। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका रैंक स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल गिवन है। थर्ड रो में भी यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और इसमें थर्ड रो में भी एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम माइनस का 5 से अगर डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इसकी जो रैंक है वो क्या है, 3 है। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 3 है। देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कोलन बी। अगर ऐसा आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। Inconsistent system of linear equation is inconsistent and has no solution and has no solutions। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज पढ़ा है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, उसके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और फिर कंसिस्टेंट है तो उसमें हमारे पास किस तरह के सॉल्यूशंस हैं और इनकंसिस्टेंट में किस तरह के, और हमने इनके एग्जांपल्स भी किए हैं। तो आगे जो बुक्स में दे रखे हैं स्टूडेंट्स, उन एग्जांपल्स को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। थैंक यू।